आपका स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और टाटा सन्स अपने शेयरों की लिस्टिंग को टालने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। सन्स जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, वह कानूनी विकल्प पे सोच विचार कर रही है ताकि वह लिस्टिंग को टाल सके। टाटा सन्स को सितंबर 2022 में आरबीआई ने, जो कि अपर लेयर एनबीएफसीज हैं, उनके जो लिस्ट है उसमें डाला था। और ये जो कंपनियां हैं अपर लेयर एनबीएफसीज, उन्हें आरबीआई ने उस समय 3 साल का समय दिया था, जो कि सितंबर 2025 तक है लिस्टिंग करने का, और यह कंपनी को लिस्ट होना अनिवार्य है। और टाटा सन्स ने इस मुद्दे पर पिछले साल आरबीआई को ये पेशकश की थी कि उसे इससे एक वेवर एग्जाम्पशन मिले, ताकि क्योंकि वह एक सिर्फ होल्डिंग कंपनी है, जो कि ग्रुप कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है वो होल्ड कर रही है। और इस पे आरबीआई तैयार नहीं हुआ और उसने टाटा सन्स को यह कहा कि वह जो अपर लेयर एनबीएफसीज के जो उसने नॉर्म्स स्थापित किए हैं वह टाटा सन्स फॉलो करे। टाटा सन्स ने अपने प्रपोजल में यह कहा था कि वह जो अपर लेयर एनबीएफसी के जो नॉर्म्स हैं वह उसको वह फॉलो करने के लिए तैयार है, बजाय कि उसे आईपीओ से एग्जेम्पशन मिल जाए। 2024 एफआई में टाटा सन्स ने अपनी जो जितनी भी बोरोइंग्स है, अपना जितना ऋण है, बॉन्ड्स है, वो निवेशकों को वापस रीपे कर दिया था। ये करीब 20,000 करोड़ के ऊपर है। इस उम्मीद में कि यह आरबीआई इस पे विचार करेगी और क्योंकि वह अभी डेट फ्री कंपनी बन गई है, उसे वह एग्जेम्पशन दे देगी लिस्टिंग से। इसी दौरान एक और टाटा कंपनी टाटा कैपिटल अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है, और ये टाटा सन्स का एक सब्सिडरी है। और टाटा कैपिटल दूसरी का टाटा कंपनी है जो कि ये आरबीआई के अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट में शामिल है। और हमारे साथ जो है हमारे 2 गेस्ट जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हैं और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं। तो आप दोनों का जो है हमारे शो में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रीटिंग्स के साथ हम आपको ला रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंटली सर, हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, खासकर कि टाटा केमिकल्स जो है ये नज़र में आ रहा था, क्योंकि हमारे जो एक्सक्लूसिव हमने चलाया था थोड़ी देर पहले ही, जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, खासकर कि जो टाटा कैपिटल की आईपीओ को लेके। तो यहाँ पे कौन से टाटा स्टॉक्स पे आपकी नज़र होगी, और अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो कौन से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अभी अच्छे लेवल्स पे लग रहे हैं? सबसे पहले मैं जो हूँ लक्ष्मीकांत जी से पूछूंगा। ये लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएं। जी, सबसे टाटा ग्रुप में अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स थोड़ा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें कुछ ही दिनों पहले मिला था, और अभी ये स्टॉक्स अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 800 के लेवल के ऊपर अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 835 टू 850 रेंज के। सो ओवरऑल स्टॉक्स में बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट 800 के ऊपर है, वहां से बाइंग की जा सकती है। और फिर वो 800 को जब भी निकालेगा तो उसके जो ऊपरी लेवल्स है वो अराउंड 835 टू 850 के रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय टाटा मोटर्स पर। हमारे एक दर्शक ने भी टाटा मोटर्स पर राय जाननी चाहिए थी, तो उन्हें भी जो है लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे एक दर्शक हैं मनीष कुमार, और इन्होंने एनटीपीसी पे राय जाननी चाहिए। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 348 का है। अभी ये कम से कम 2 महीने तक और होल्ड करने का नजरिया चाह रहे हैं। तो बताएं कुणाल, एनटीपीसी 2 महीने का नजरिया, 348 की बाइंग, क्या राय बन रही है? वेल, एनटीपीसी की बात
करें 326 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 2 महीने का नजरिया है। और 2 महीने के नजरिए के बेस पे भी अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 महीने में भी ये स्टॉक 345 या 348 को क्रॉस करेगा। थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे जाएगा 348 या 348 को टच करने में। मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो निचले लेवल पे 310 305 के लेवल तक भी जा सकता है। सो मैं कहूंगा कि इसको फिलहाल होल्ड करके रखें। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। ये सेंटीमेंट वाइज स्टॉक करेक्ट हुआ है टॉप से। अगर स्टॉक 310 305 को टच करता है आता है वहां पे, आप वहां पे खरीदारी करके चले, एवरेज करके चलिए। वहां से जो बाउंस बैक मिलेगा उस बाउंस बैक में स्टॉक ऊपरी लेवल पे तकरीबन 353 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लेकिन 2 महीने के नजरिए से फिलहाल मुझे लेवल टच होने में बिल्कुल ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं। और राइट, चलिए तो एनटीपीसी पर कुणाल ये सलाह दे रहे हैं और कुछ यूट्यूब के दर्शक हैं, उनके सवालों की ओर हम रुख करते हैं। इस शो में सवाल पूछने का एक तरीका जो कि आपको एक बार हम फिर से बता दें, आपको एक क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिया जाएगा, उसे स्कैन करना है और स्कैन करते ही अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और जो भी दर्शक हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि आपके सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है और एक एक करके आपके सवाल हमारे मेहमानों से पूछे भी जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, हमारे एक दर्शक हैं वासुदेव लालवानी जी, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है हुडको पर। कह रहे हैं कि इन्होंने 258 में लिया है और भी ऐड कर सकते हैं ये, और हालांकि 1 साल का नजरिया है शायद कह रहे हैं रुकने का। बताइएगा क्या सलाह होगी। जैसा इन्होंने बताया कि इनका 1 साल का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है इस स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। और पिछले 2 दिनों में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है 200 डीएमए के आसपास, जो कि है 247 250 के जोन में। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक में टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 224 222 जोन। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा लेवल रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ ये होल्ड, अगर इनके पास पहले से है तो होल्ड कर सकते हैं। और अगर इनको फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी है तो 225 220 के जोन का वेट करें, और वहां पर एक बार कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां पे आप ये अपनी एक नई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 204 का ऑन द डाउन साइड। वहां से अगर पुलबैक का अगर मूव आता है तो देन आफ्टर हमें अपर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें दिखाई दे सकते हैं 275 से 280 के लेवल्स तक। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लेवल जैसे कि 270 टू 285 हुडको के लिए लक्ष्मीकांत जी बताते हुए। लेकिन अब जो है हम अपने अगले कॉलर के पास चलते हैं और MP सिंह जो है हमारे साथ जुड़े हैं, और सर के 2 स्टॉक्स है ऑफकोर्स, और ख़ास करके IRFC पे नज़र रहेगा। इनकी 4000 शेयर्स है और बाइंग प्राइस अराउंड 41 रुपीज़ की है। तो MP सर ज़रा बताएंगे कि आप किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं, इसकी हॉराइजन क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट की, ज़रा बताएंगे खास करके IRFC को लेके। लॉन्ग टर्म के लिए है और ये 1 साल और रुक जाऊंगा, और अगर और कुछ आप ठीक बताएंगे उसका तो मतलब फिर बढ़ा दूंगा टाइम। पैसे की कोई बात नहीं है, बस मुझे इसका वो पता चलना चाहिए कि ये आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, IRFC में एज एन इन्वेस्टमेंट आप देखें तो ऑलरेडी 3.5 गुना का हैंडसम रिटर्न जो है आप ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में इंजॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको हम बधाई देंगे कि आपने जो है एक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर जो है आपने चुना। लेकिन इन लेवल्स के बाद आगे जाते हुए क्या रहेगा, इस पे जो है सवाल रहेगा। एंड ऑफ कोर्स कुणाल ज़रा बताएंगे खास करके IRFC को लेके, इनकी इन्वेस्टमेंट को लेके। अराउंड 41 की इनकी बाइंग प्राइस रही है और अभी देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 145 टू 150 लेवल्स पे आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे आपका IRFC जो है, क्या आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहेंगे। और याद रखिए रेलवे स्टॉक्स पे भी नज़र रहेगी, अब बजट आने वाला है 3 से 4 हफ्ता में। तो ज़रा बताएं कुणाल, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहा है एटलीस्ट 1 महीने के वास्ते और 1 साल के इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के वास्ते भी। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी की एंड उसके बाद भी एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नॉर्मली 41 का अगर 43 45 हो जाता है तो लोग निकाल देते हैं एक छोटे से रिटर्न के लिए, जबकि वो लॉन्ग टर्म का नजरिया बिल्कुल भूल जाते हैं।
और मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार जो कैपिटल है वो निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट जो है वो ऐसे ही आप स्टॉक में रखिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी यूज करनी बहुत ही जरूरी है जब आप इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, और वो जो कैपिटल है आप दूसरे कोई अच्छे खासे स्टॉक में लगा सकते हो। ये मेरा पहला व्यू है। दूसरे व्यू की बात करता हूँ, IRFC फिलहाल 146 के अराउंड है। एक महीने के नजरिए से अगर मैं देखने जाऊं तो ऊपरी लेवल पे 168 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बजट में रेलवे को लेके भी कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, सो अगर वो अनाउंसमेंट होते हैं तो लाइकली चांसेस है 190 तक के लेवल भी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है फिलहाल के लिए, अगर एग्जिट करना है तो 168, उसके बाद 190। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है एटलीस्ट आप कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट को एज इट इज स्टॉक में बरकरार रखिए, और जो कैपिटल निकाली है वो आप दूसरे स्टॉक में डाइवर्ट कर दीजिए। स्टॉक भी बता दीजिए कहाँ डाइवर्ट करें। वेल, इस लेवल पे देखने जाए तो कुछ फाइनेंस सेक्टर के ऊपर हमारे फोकस है, एंड उसमें एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस है, जो आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है। तो आपको फिलहाल बजाज फाइनेंस पे फोकस करके चलना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस में अपने जो आप एग्जिट कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? उमेश, आवाज आ रही है आप तक? उमेश, लगता है नेटवर्क की कोई समस्या है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन सवाल उन्होंने अपना भेज रखा है। सुज़लॉन पर राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, 75 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1000 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज सुज़लॉन में लगभग 2% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार दबाव था उसको सुज़लॉन ने आज तोड़ा है। तो क्या ये पॉजिटिव मोमेंटम इनके घाटे को थोड़ा कम करने में मदद कर सकता है? और अगर कर सकता है ध्वनि जी, माफ कीजिएगा कुणाल, तो क्या राय बन रही है सुज़लॉन पर? वेल, 75 के अराउंड का खरीदारी है सुज़लॉन में, और फिलहाल सुज़लॉन इस लेवल पे तकरीबन 60 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा आज के दिन एक बार वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 2% अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे आज अगर 61 के ऊपर क्लोज देता है, अभी 60.12 चल रहा है, 61 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो मैं कहूंगा कि इसको आप होल्ड करके चलिए, और 61 के ऊपर जैसे ही क्रॉस देगा वहां पे एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बन जाएगी, पियर्सिंग लाइन, और उसके बेस पे स्टॉक वापस ऊपरी लेवल पे 70, और 70 जैसे ही क्रॉस होगा 74 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्लीज 61 के लेवल का ध्यान रखिए। अगर 61 के ऊपर क्लोज होता है तो आपको आपका प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पे हम 58 का क्लोजिंग बेसिस पे एक्सेल जरूर से मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अगर 58 ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक नीचे में 43 तक के लेवल दिखा सकता है। कुणाल, और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, गणेश साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गणेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, ठंड का हालम क्या है वहाँ पर? है मैम, पहले तो नहीं था एक्चुअली, में दिसंबर में बहुत हुआ करता था, बट इट वाज नॉट दैट। अच्छा, तो अभी तो जनवरी से स्टार्ट हो गया हाँ, है, काफी है मैम। लेट विंटर शुरू हुए हैं, बॉम्बे में भी काफी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? जी मैम, आई हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चन। जी, पहला था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई हैव 1000 शेयर्स और 54 के रेट पे, एंड 54 मेरे पास जी, और ओला इलेक्ट्रिक है एट द कॉस्ट ऑफ 94। बोथ आई हैव 1000 शेयर। ओके, एंड और एक क्वेश्चन था, इफ आई कैन 44 शेयर्स ऑफ MGL महानगर गैस। हाँ, किस रेट पर? 44 पर 1242 रुपीज। 1244 1242 मैम। 1242 शेयर्स, ओके, कॉस्ट है 1242। ठीक है। अब मुझे बताइए इन तीनों में ही आपका नजरिया कितना लंबा होगा? मैम मिनिमम 1 ईयर। मिनिमम 1 ईयर। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। जी सर, पहले यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक कर लेते हैं 94। जी, ओला इलेक्ट्रिक में अभी कुछ ही दिनों पहले कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ये स्टॉक अभी भी अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है।
तो जब तक ये स्टॉक 95 से लेकर 100 जोन के नीचे सस्टेन करता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अभी फिलहाल जो भी स्ट्रक्चर इसमें बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके मुताबिक हमें लगता है कि आने वाले समय में जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 66 69, उसको भी टच कर सकता है। तो फिलहाल इसमें कुछ समय के लिए सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि अगर एक बार ये 9500 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है, तब तक चांसेस यही बन रहे हैं कि आने वाले समय में ये 69 66 के लेवल को टच करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका 1 साल का नजरिया है, तो एक बार जब ये 66 69 पर आता है, तो हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा कि वहां पर किस टाइप के फॉर्मेशन बनते हैं। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है, तो वहां से एक डबल बॉटम पैटर्न बनने की संभावना बनती है। तो वहां से हमें निचले स्तर पे अपसाइड की ओर पुल बैक दिखाई दे सकता है। चलिए, यहाँ पर इनके पास उत्कर्ष एसएफपी भी है और इसकी बाइंग प्राइस 54 बता रहे हैं, और साथ ही एमजीएल भी 1242। देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो स्ट्रक्चर है ये भी काफी बेरिश है। और आज यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, हालांकि निचले स्तर से हल्की सी एक रिकवरी दिखाई दे रही है। बट जो ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 45 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें भी सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसा कोई मेजर अपसाइड मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्कर्ष फाइनेंस बैंक से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, एग्जिट की सलाह आ रही है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और आज भी देखें तो स्टॉक में जो है 2% का गिरावट देखने मिल रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण जी। और प्रवीण जी, ज़रा बताएं आपकी कौन सी स्टॉक है और कितना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन आप रखना चाहते हैं, कितने दिन तक? जी सर, मेरा सर वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं 1026, और बाइंग प्राइस है सर 10 रुपये 3 पैसे पे सर। तो सर इसको होल्ड करना है कि अभी सर क्या सेल करना है सर, यही जानना सर। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आ रही है होल्ड करना है या सेल करना है। और ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे तो हल्की लॉस पे जो है आप कह सकते हैं कि आपके बाइंग प्राइस से देखने मिले हैं, और ऑलमोस्ट जो है करंट प्राइस देखें तो 8% 8 रुपये के जो लेवल्स है उसके आसपास देखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है कि कुछ प्राइस हाइक्स जो है टेलीकॉम सेगमेंट में देखने मिल सकता है 2 से 3 महीने में। तो सबसे पहले जो है कुणाल, वोडाफोन आइडिया की रिक्वेस्ट आई, और यहाँ पे जो है प्रवीण जी ने 2 चीज़ पूछा है, या बाई कर रहे हैं करंट लेवल्स पे या इसको होल्ड करें। तो यहाँ पे जो है क्या आपकी राय रहेगी वोडाफोन आइडिया के लेके? वेल 1026 शेयर बाई किए 10.5 रुपए के अराउंड के प्राइस पे। 2200-2300 का लॉस है, घबराने वाली बात नहीं है। ये स्टॉक में फिलहाल बॉटम बना हुआ है। बॉटम जो बना था वो प्राइस में बता देता हूँ। बॉटम बनने वाली प्राइस 7.5 रुपया है, अभी स्टॉक चल रहा है 8 रुपए पे। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास जगह है पोजीशन बनाने की, तो रिसेंट लेवल पे आप पोजीशन बना के चलिए। ऊपरी लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 10 रुपए और 10 रुपए जैसे ही क्रॉस होगा 13 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है। तो बॉटम मोस्टली बन चुका है, आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे कैसे जरूर से बना के चलेंगे। एग्जिस्टिंग जो नई पोजीशन आप बनाओगे उसके लिए वो रहेगा 6.5 रुपया। जो बॉटमिंग आउट है वोडाफोन आइडिया का, कुणाल बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट लेवल्स पे आ चुके हैं, और 13 रुपए तक जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो सबके जरिए हरियाणा से हमारे पास आया हुआ है, यस बैंक पर राय जानना चाहते हैं। खरीदारी इनकी 23.25 रुपए के आसपास की है, 4000 शेयर इनके पास हैं, और यहाँ पर अच्छे खासे नुकसान में मौजूद इस वक्त यस बैंक में। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यस बैंक का ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं, इनकी भी खरीदारी 23 रुपए के ऊपर की है। बताइए क्या राय बन रही है? प्रशांत जी, माफी चाहूंगा क्योंकि एज बीइंग दी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल बताएं, आप यस बैंक पे क्या राय बन रही है आपकी? यस बैंक में फिलहाल राय अवॉइड करके चलने की बन रही है। जो आपने खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है वो आप एक बार होल्ड करके चलिए। स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, आप 18.5 रुपए का लेवल पकड़ के चल सकते हैं। अगर ये लेवल आता है तो आप
एवरेज करके चलिए। मैं यहाँ पे आपको पोजीशन एग्जिट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर फिलहाल आपको नया पोजीशन नहीं बनाना है, एवरेज नहीं करना है, अगर 18 रुपये आता है तो आप वहां पे एवरेज करके चलिए, क्योंकि वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो बाउंस बैक 22 रुपये तक का होगा, वहां पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय, आपको एवरेज करने की सलाह, फिलहाल एग्जिट ना करें और एक खास रणनीति के तहत स्टॉक में बने रहने की आपको सलाह। इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में इतना ही। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को हम शुक्रिया अदा करेंगे, लक्ष्मीकांत जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, मुझे और मेरे बाकी दो सहयोगियों शरद और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी